धर्म के मार्ग पर चलने वाले उन तीनों भ्राताओं से अधिक संकट सृष्टि को उनके अधर्मी पिता तारकासुर से है देव ऋषि। एक बार फिर तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हारा युद्ध में साथ देने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है और वहां युद्ध में शिव पुत्र कार्तिकेय तो उपस्थित होगा ही। आप सब परम शक्तिशाली होते हुए भी मेरे अबोध बालक को युद्ध में जाने का सुझाव कैसे दे सकते हैं? ये मेरी आज्ञा और कार्तिकेय को मेरा आदेश है कि वो युद्ध में नहीं जाएगा। मयूर, कैलाश तो विपरीत दिशा में है, तुम यहीं से मुड़ जाओ, अन्यथा मार्ग भटक जाएंगे। मयूर, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ। केकरासुर, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आई हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम ये मेरा कार्य करने में समर्थ हो। आदेश दीजिए माते, मेरा जीवन आपका ऋणी है। जाओ और अंत कर दो उस कृष्ण का। राधा, ये बताओ कि मैं तुम्हें सच में कितना प्रिय हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, बस जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम नहीं बचोगे कृष्ण। अरे ये कान्हा के कक्ष से कैसे विचित्र ध्वनि आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशाल वस्तुएं दीवारों से टकरा रही है। यशोदा, चलिए चलकर देखते हैं। कान्हा! ये मेरे पुत्र पर कैसी कुदिशा की छाया है। मेरा मन तो आशंकाओं से घबरा रहा है। न जाने मेरा पुत्र किस स्थिति में होगा। देवी, हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। हमारा पुत्र साहसी और बुद्धिमान है। वो अपनी समस्या का समाधान बड़ी सरलता से करना जानता है। वो तारकासुर के बंधन से किस प्रकार मुक्त होकर आया, ये तो आप जानती ही हैं। एक वीर बालक की माता को इस प्रकार क्रंदन करना शोभा नहीं देता। कहीं इस बार भी तो तारकासुर ने ही मेरे पुत्र का अपहरण नहीं किया। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम माते। अनर्थ हो गया महादेव, अनर्थ। माते, आपका कथन उचित है, सत्य है। तारकासुर ने वनासुर नामक दानव के द्वारा आपके पुत्र कुमार कार्तिकेय का अपहरण करवा दिया है माते। और वो दुष्ट दानव आपके पुत्र को ज्वालामुखी पर्वत की ओर ले गया है। बोलो, अब तुम क्या करोगे केकड़ासुर? देखा, आप सबके मौन के कारण उस दुष्ट ने पुनः मेरे पुत्र का अपहरण करवाया। किंतु अब मैं मौन नहीं रहूंगी। मैं अपने पुत्र को लेने जा रही हूँ। नहीं देवी,
आप कार्तिकेय की सहायता करने नहीं जाएंगी। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? मुझे जाने दीजिए। ये हमारे पुत्र की कठिन परीक्षा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा पुत्र इस कठिन परीक्षा से विजयी होकर ही लौटेगा। तुम मुझे नहीं मार सकते कृष्ण। कान्हा! कान्हा पुत्र, द्वार खोलो पुत्र। कान्हा पुत्र, कान्हा। बाबा, मुझे मुक्त कर दो दानव। मुझे मेरे पुत्र की रक्षा करने की आज्ञा दीजिए स्वामी। कहीं मुझे मेरे पतिव्रत होने के कारण अपने पुत्र का आजीवन विच्छोह न सहना पड़े। मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए, अन्यथा कोई तो मार्ग निकालिए अपने पुत्र के संकट को हरने का। देवी पार्वती, मैंने कहा ना, ये हमारे पुत्र की कठिन परीक्षा है और ये कठिन परीक्षा उसे स्वयं देनी होगी। कार्तिकेय अपने जीवन के लक्ष्य के अति निकट है। उसे अपने शत्रु के छल और बल का सटीक अनुमान लगाने दीजिए और अपने पुत्र की शक्ति पर विश्वास कीजिए। वो कदापि असफल नहीं हो सकता। देवी पार्वती, यदि आपको कुछ करना ही है तो आप अपनी शक्ति से उसमें आत्मबल प्रदान कीजिए, क्योंकि स्मरण रखिए कि वो हमारा ही अंश है। यदि हम कार्तिकेय को देखकर दुर्बल हो जाएंगे तो उसकी शक्ति भी क्षीण होगी, और यदि हमने उस पर विश्वास किया तो उसे हमारी शक्ति भी मिलेगी। महादेव, यदि मैं कार्तिकेय की रक्षा नहीं कर सकती तो मैं तारकासुर का ही अंत कर देती हूँ। आपकी अर्धांगिनी हूं नाथ। विधि के विधान को बदलने का प्रयास मत कीजिए देवी पार्वती। विधि के अनुसार तारकासुर कार्तिकेय के हाथों ही मारा जाएगा। तो इसका अर्थ है मैं मात्र एक मूक दर्शक बनी रहूं? नहीं प्रभु, मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा हेतु यदि विधि का विधान भी मेरे मार्ग में आएगा तो मैं अपने पुत्र के लिए विधि का विधान भी बदल दूंगी। देवी पार्वती, अब तुम इस ज्वालामुखी में जलकर भस्म हो जाओगे कार्तिकेय। और तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी मृत्यु का भान भी नहीं होगा।
के केकड़ासुर। पुत्र कार्तिकेय को वो दुष्ट कहाँ ले गया? मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा। देवी रुक जाइए। आज ये माँ नहीं रुकेगी। देवी आप ये क्यों नहीं समझती? आप वहाँ नहीं जा सकती जहाँ वानासुर हमारे कार्तिकेय को लेकर गया है। स्त्री को इतना दुर्बल मत समझिए महादेव। क्यों मैं अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती? आज मैं तारकासुर और वानासुर दोनों का अंत कर दूंगी। विधि के विधान की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है देवी। और यदि हम ही इस विधान के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इस सृष्टि का क्या होगा? मैं इस समय माँ हूँ। अपनी सृष्टि को आप ही संभालिए महादेव। अपने पुत्र पर आए हुए संकट को देखकर भी आपका हृदय स्थिर रह सकता है महादेव, मेरा नहीं। देवी रुक जाइए। अब मेरे और तारकासुर के मध्य कोई नहीं आएगा। त्रिदेव असहाय हो सकते हैं, किंतु एक माता अपने पुत्र के लिए कभी असहाय नहीं हो सकती। देखो मैं पुनः खड़ा हो गया कृष्ण, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कान्हा मेरे लाल, द्वार खोल। द्वार क्यों नहीं खोल रहे हैं? द्वार खोलो पोत, कान्हा पोत। भैया आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? पुत्र, कान्हा के कक्ष का द्वार नहीं खुल रहा और भीतर से अजीब ध्वनि भी आ रही है। कान्हा, बाहर द्वार पर काकाश्री और मैया सब खड़े हैं। आप द्वार खोलिए दाऊ। कान्हा! ये तो खग के पंख फड़फड़ाने की ध्वनि है। बलराम, किंतु कान्हा कहाँ है? आप सब निश्चिंत हो जाइए, कान्हा यहाँ नहीं है। वो तो कब से हम सब साथियों के साथ बाहर खेल रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए। तुम बड़े शक्तिशाली बालक हो कार्तिकेय, मानना पड़ेगा। पर अब तुम्हें पराजित करने में मुझे बड़ा आनंद आएगा। शक्ति मस्तिष्क में होती है वानासुर, किसी व्यक्ति की आयु और आकार में नहीं। तुम नहीं बचोगे, तुमने मेरे साथ छल किया है। जाओ मायावी पक्षियों, जाओ इस बालक के शरीर को नोच नोच कर खा जाओ।
आपसे विनती करता हूं देवी, आप शांत हो जाइए। आपका ये रौद्र रूप सृष्टि के लिए विनाशकारी है। आपके इस रौद्र रूप के कारण सृष्टि पर प्रलय आती है देवी। कहीं इस प्रलय के कारण कार्तिकेय की बाधा और न बढ़ जाए देवी। आप शांत हो जाइए, कृपया आप शांत हो जाइए देवी। इस विभत्स युद्ध में मेरा नन्हा बालक इतने बड़े असुर से अकेला ही लड़ रहा है। केकरासुर, तुम यहाँ? कान्हा, मुझे पता है इस केकरासुर के प्राण इसके नेत्रों में है। धन्यवाद, आपकी सहायता से उस असुर को मारना इतना सरल हो गया। हाँ कान्हा, तुमने भी बड़ी चतुराई से अदृश्य होकर मैया बाबा को केकरासुर का आभास नहीं होने दिया। इतने सारे वानासुर? वानासुर का अंत करना तो बहुत ही कठिन है। सहायता कीजिए महादेव, मेरी समस्या का समाधान कीजिए महादेव। वानासुर के पास मायावी शक्तियां हैं। वो एक समय पर 10 वानासुर उत्पन्न कर सकता है। इस समय आवश्यकता है कि आप वास्तविक वानासुर को पहचान लीजिए।
इन वानासुरों के प्रतिरूपों ने बाण चलाना प्रारंभ कर दिए। यदि मैंने शीघ्र ही इनमें से वास्तविक वानासुर को नहीं पहचाना तो ये मुझे इस बाण के चक्रव्यूह से निकलने नहीं देंगे। बाणों की वर्षा कर दो। जब तक कार्तिकेय मारा नहीं जाए तुम्हें रुकना नहीं है। चलाओ चलाओ बाण। ये सभी वानासुर तो मुझे घेर चुके हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाणासुर को मार डाला कार्तिकेय ने। पुनः जीवित बच निकला मेरा काल। आचार्य यह कैसे हुआ? महाराज तारकासुर, हम इतनी जल्दी पराजय स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु यह समझ नहीं आ रहा कि कार्तिकेय ने यह असंभव कार्य यह कैसे? वानासुर, रूप तो तुम्हारे अनेकों हो सकते थे, किंतु नियति ने मृत्यु तो तुम्हारी ही लिखी थी। नियति का लेख मात्र तुम्हारे लिए ही लिखा गया था। तुम्हारे अन्य असंख्य रूप हेतु नहीं, इसीलिए तुम्हारा पतन सुनिश्चित था। वास्तविक वानासुर को पहचानिए कार्तिकेय। यही वास्तविक वानासुर है जिसकी प्रतिछाया धरती पर पड़ रही है। दक्ष, प्राणिपात शुक्राचार्य जी। तुम यहाँ बैठे विश्राम कर रहे हो, यह जानते हुए भी कि तक्ष वन में तुम्हारी मृत्यु कृष्ण के हाथ होगी। क्या तुम अपना भविष्य यूं मौन बैठकर स्वीकार करोगे? यह कायरता है तक्ष। अपने लिए नहीं तो अपनी माँ कद्रू के लिए तो विचार करो। वह अकेले ही कृष्ण से तुम्हारे जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते करते तुम्हारी माता को स्वयं अपने प्राण गंवाने पड़े। प्राणिपात माते। पुत्र तक्ष, पुत्र, पुत्र, तुम सकुशल तो हो ना पुत्र? जो माता अपने पुत्र के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना संघर्ष कर रही हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता, आपने अब तक मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है, किंतु अब आप इस युद्ध में अकेली नहीं हैं। अपने भाग्य को बदलने के लिए मैं भी कृष्णा से युद्ध करूंगा। प्रतीत होता है गुरु शुक्राचार्य ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है। धन्यवाद आचार्य। दक्ष के आपके साथ आने से आपकी शक्तियां दुगनी हो गई और अब उस कृष्ण का अंत निश्चित है। कान्हा, बलराम जाने किस आवेश में आकर घर से बाहर निकला है। मैंने उसे बहुत पूछने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। दाऊ, मैं जानता हूँ कि आप माता कद्रू से युद्ध करने गए हैं, किंतु आपको ऐसा नहीं करना था। आप जिस सत्य को जानने गए हैं, किंचित वो सत्य आपका हृदय ना तोड़ दे। नागिन!
किंतु अब तुम्हें कृष्णा तक पहुंचने से पूर्व मेरा सामना करना होगा। बालक, तुम मेरे और कृष्ण के मध्य में मत आओ, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। माता, इस बालक के लिए मैं ही पर्याप्त हूं। मैं अभी इसका अंत करके आता हूं। कौन है तू मेरी माता को ललकारने वाला? मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुमने मेरी माता को ललकारने का साहस कैसे किया? इस युद्ध के परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं और धाव तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। समझ नहीं आ रहा कि मैं इस संघर्ष को कैसे रोकूं। ये संघर्ष तो तभी रोक सकता है जब मैं धाव को यह सत्य बता दूं कि तर्क्ष उसका सौदागर भ्राता है। किंतु ये सत्य जानने के पश्चात धाव को कितनी पीड़ा होगी इसका अनुमान मुझे है। मुझसे मल्ल युद्ध में जीत पाना किसी के वश की बात नहीं। मरने से पूर्व तुम अपनी त्रुटि की क्षमा याचना कृष्णा से कर सकते हो। क्षमा और कृष्ण से प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तुम्हारे और उसके प्राण लेकर ही रहूंगा। मेरी रक्षा करो माते। हाँ पुत्र, मैं अभी आ रही हूँ। आज तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा अंत निश्चित है। कान्हा, कृष्ण, तुम यहाँ? दाऊ, ये आप क्या कर रहे हैं? कान्हा, आज इसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। उठिए। पुत्र, कृष्ण ही इस युद्ध की जड़ है। आज मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। माता, हम अभी इन्हें नहीं मार पाएंगे। अच्छा होगा कि हम यहाँ से अभी चले जाएं।
नागिन और उसके पुत्र की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित थी। मैं विवश था दाऊ, मुझे आपको रोकना पड़ा। यदि मैं आपको नहीं रोकता तो एक भ्राता के हाथों दूसरे भ्राता की मृत्यु हो जाती। एक और कार्तिकेय मुझसे युद्ध करने को तत्पर है और दूसरी ओर मेरे पुत्र इस संकट की घड़ी में मेरा साथ देने को तैयार नहीं। मुझे उन सभी को किसी भी प्रकार अपने साथ संगठित करना होगा। ये कार्य एक ही व्यक्ति कर सकता है, मेरे पिता वज्रंग प्रणिपात पिताश्री महाराज। आयुष्मान पुत्र, विजय भव। पिताश्री, आपकी अनुकंपा से ही अब ये आशीर्वाद सत्य हो सकता है। मुझे आपकी सहायता चाहिए पिताश्री महाराज। माता, पुत्र कार्तिकेय, पुत्र। मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ माता, मुझे कुछ नहीं हुआ। दीर्घायु भव पुत्र। सदैव विजयी भवा पुत्र। देवी, अब तो आप प्रसन्न हैं ना? आपकी चिंता और शोक का निवारण कर दिया हमारे सुपुत्र ने। हाँ, हमारा पुत्र अत्यंत साहसी है, अन्यथा इस अल्पायु में वानासुर जैसे असुर का वध करना असंभव है। आप निश्चिंत हो जाइए देवी। पुत्र कार्तिकेय वानासुर की भांति ही तारकासुर का भी वध कर देंगे। निसंदेह मेरे पुत्र के शौर्य और पराक्रम में कोई कमी नहीं है आर्य, किंतु मैं अपने पुत्र को पुनः संकट में नहीं डाल सकती। आपको अनुमान भी नहीं है पिछला कुछ समय मैंने किस प्रकार भय और निराशा में बिताए हैं। नहीं, मैं अपने निर्णय पे अटल हूँ। मैं अपने पुत्र को अपने नेत्रों से एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी। और कार्तिकेय, यदि तुम्हें अपनी माता की तनिक भी चिंता है ना, तो कहो, तुम कहीं नहीं जाओगे। आपके भ्राता हैं और नाग देवी कद्रू आपकी माता। दाऊ, आज जो कुछ भी हुआ वो मैं होने नहीं देना चाहता था। मन में एक विचित्र सा प्रश्न बार बार आ रहा है। जिनसे नियति में मिलना निश्चित ही नहीं है, उनसे हमारी भेंट होती ही क्यों है? आज अपने स्वजनों से मिलकर जो सत्य ज्ञात हुआ, तुमने वो सत्य मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दाऊ, यदि मैं आपको पहले बताता कि आपके स्वजन ही मेरे प्राण लेना चाहते हैं, तो आपको अत्यंत दुख होता दाऊ। बस इसीलिए मैंने आपसे ये सत्य छिपाया था दाऊ। मैं आपका, आपके माता और भ्राता के प्रति प्रेम समाप्त नहीं होने देना चाहता था। माता तुम्हारा संहार क्यों करना चाहती है? दाऊ, तक्ष की मृत्यु मेरे हाथों निहित है और दाऊ, आपकी माता पुत्र मोह में मेरा अंत करके विधि का विधान बदल देना चाहती है। ये मोहित क्लेश की जड़ है। ये सब कुछ अपने पुत्र के प्रेम के लिए कर रही है, अतः वो दोषी नहीं है। मेरी भांति ही आपको भी उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, तुम उचित कह रहे हो कान्हा। मुझे मेरी माता और भ्राता तक्ष के व्यवहार से दुखी नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ कान्हा, तुम्हें छोड़कर।
अपनी माता कद्रू और भ्राता तक्ष के पास। पिताश्री, आप हमारी सेना को युद्ध का प्रशिक्षण तो दे रहे हैं, किंतु क्या आप ये जानते हैं, आपके प्रपौत्र जिन्हें आपने हमारी सेना का सेनापति नियुक्त किया था, वो हमसे संबंध विच्छेद कर अपने नए राज्य का निर्माण कर चुके हैं। तुम कहना चाहते हो मेरे परपौत्र मुझसे अलग हो गए हैं? इस समय ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए था। पिताश्री, इस समय मेरे लिए मेरे काल से बड़ी चुनौती मेरे पुत्रों का वियोग है। लग रहा है जैसे किसी ने मेरी दोनों भुजाएं काट दी हो। किंतु ये हुआ कैसे पुत्र? मेरी प्रत्येक समस्या उस महादेव से प्रारंभ होती है। उसी ने मेरे काल को जन्म दिया है। वही महादेव है जिसने मेरे पुत्रों को पथभ्रष्ट किया। आज इस अक्षौहिणी सेना के साथ मैं अपने आप को नितांत अकेला अनुभव करता हूं पिताश्री। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं पुत्र। मैं हर क्षण हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं। मैं अपने परपौत्रों से वार्ता करूंगा। वो अपना मार्ग भूल गए हैं और मुझे विश्वास है कि मेरे पौत्र अपने तात श्री की बात अवश्य मानेंगे। इतना कर दीजिए पिताश्री। धन्यवाद पिताश्री। आप बस किसी भी प्रकार मुझे मेरे पुत्रों से मिला दीजिए। तत्पश्चात ये युद्ध क्या, मैं पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करूंगा। मुझे मेरी माता और भ्राता तक्ष के व्यवहार से दुखी नहीं होना चाहिए। मैं जा रहा हूँ कान्हा, तुम्हें छोड़कर अपनी माता कद्रू और भ्राता तक्ष के पास। दाऊ, आगे आने वाला समय आपकी परीक्षा लेगा। एक ओर है आपकी माता और भ्राता और दूसरी ओर मैं हूँ। आप संधि का कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, किंतु ये युद्ध अब नहीं रुक सकता। बस आपको ये निर्णय लेना है कि आप इस युद्ध में किस ओर होंगे।